वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का अध्याय 16 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। पिछले प्रसंग में आपने स्वकीर्ति मुख के बारे में प्रसंग सुना था। अब आगे सुनिए। जब आप इस कथा का श्रवण कर रहे हो तो हाथ में अक्षत पुष्प इत्यादि लेके आपको कथा सुननी चाहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजा पृथु कहते हैं कि नारद जी, ये तो भगवान शंकर की आपने बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया, और यानी कि स्वकीर्ति मुख से छूटकर राहु गया कहाँ। नारद जी बोले, उसके छूटने पर वह बर्बर दूर्त था, धूर्त व्यक्ति था, यानी राहु, उसको प्रसंग लेकर नारद जी बोल रहे हैं। बर्बर के नाम से वह दूत बर्बर के नाम से व्याख्यात हो गया, यानी राहु जो है वो बर्बर के नाम से भी विख्यात हो गया। और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया, क्योंकि वह मृत्यु के मुख से वापस आया था। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसने सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों की सेना को आज्ञा दे। कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट गए। महाप्रतापी सिंधु जी के पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। आकाश में मेघ छा गए और बहुत सारे अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए और उस समय जलंधर के मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सभी देवता कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंच गए और सारा वृत्तांत सुनाया। और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान शिव विष्णु को भेजा था, वह तो उसी के वर्षीवर्त हो गए हैं। विष्णु जी अपने पत्नी यानी माता लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए हैं और उनके घर में ही निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर क्यों चले गए? तो यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा भगवान शंकर से, हे महादेव, उसे अपना अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा। वह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इस पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इस प्रकार के वचन सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जाने का स्थान पर आ जाइए। जब शंकर जी ऐसा कहे तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान चले गए। इस समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों की नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी नंदी आदि गणों और उनके युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अत्यंत प्रकार के शस्त्र अस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का जो पहाड़ लग गया था, रक्त मांस कीचड़ उत्पन्न हो गया था। दैत्य के आचार्य शुक्र जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उन सभी दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव के जो गण थे वो सभी व्याकुल हो गए और इस प्रकार से उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाने लगे। उसी समय भगवान रुद्र के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिनकी 2 जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाके सब असुरों को चवर्ण करने लगी।
फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंचकर शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर दैत्यों के मुख मलिन पड़ गए और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सभी सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गण ने भी, जिनमें गणेश भगवान और स्वयं कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यह वृत्तांत था, यह कथा थी। आज हम सुन रहे थे कार्तिक मास के अध्यात्म 16वां, और कार्तिक मास के अध्यात्म को सुनकर महात्म को सुनकर आपको जरूर प्रसन्नता हुई होगी। अगर आपको प्रसन्नता हुई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना।